गूज़बम्स आते हैं जब भी आप ये वाला गाना सुनते हो? बहुत ज़्यादा। ये गाना बहुत इंस्पायरिंग है। कल ही इनफैक्ट आई मेट श्वेता, श्वेता। एक स्क्रीनिंग में जो उस थे, movie में श्वेता who sister played है। my sister in the अच्छा, film. हाँ हाँ हाँ। So I met her yesterday एक screening पे. I met Eli, the producer, co-producer. मैंने आपकी स्टोरी में देखा था कल, आपने अपने मॉर्निंग में शेयर करा था ना, श्वेता के संग जो फोटो था, राइट. सो पीपल, द बेस्ट पार्ट इज दैट ही स्टार्टेड अर्ली मॉर्निंग. मैंने इनका स्टोरी देखा था 5 AM जस्ट टू बी हियर, टू बी विद ऑल ऑफ अस, एंड वी आर वेरी वेरी थैंकफुल फॉर यस. Pleasure, pleasure. सो पहले हम सवाल पूछें. हाँ, आप लोगों ने भी अपने क्वेश्चन रेडी करके रखे. अच्छा नहीं, अच्छा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ऐसा क्लोज नेट सा. ये यूजुअली हम लोग का ऐसा रहता है स्टेज, फिर स्टेज पे फैन फेयर, फिर सारे बैठे, यू नो, बट दिस इज नाइसर. We are special. या यू आर क्लियरली. या इट फील्स गुड. हाँ, It's a mastermind, so come Yeah. to run today. सुपर्ब सुपर्ब, इंटरेस्टिंग. कुछ नहीं, कुछ नहीं. I hope you guys can hear me. Yeah. स्टार्ट. ओके. सो एक क्वेश्चन है, जैसे आपका पहले आपने थिएटर से स्टार्ट करा, देन यू वेंट Yeah. टू द मराठी सीरियल्स, फिर आपने को कुछ इंटरेस्टिंग करना था, आपने मूवीज़ करी 3 साल तक, फिर इकबाल. तो ये आपने ऐसा प्लान करा था या आपकी जर्नी बाय डिफ़ॉल्ट होती चली गई? प्लान तो एक्चुअली कुछ भी नहीं किया था. बट क्या है ना, आप जब एक किस्म के लूज़र होते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए. और दो ही ऑप्शंस होते हैं ना, या तो आप लूज़र हो तो मान के चुपचाप बैठे रहो, या आप थोड़े से रेस्टलेस होने लगते हो एंड यू फील कि कुछ तो करना चाहिए यार, मतलब कुछ तो होना चाहिए लाइफ में, ये कैसे चलेगा. तो लकीली यू नो फॉर मी आई pretty much followed my destiny. If you look at my journey also, I have always followed my destiny. And मैंने आपका एक वीडियो देखा था, you know, जहाँ पे आपने कहा कि कुछ अच्छे लोग आपके लाइफ में आने बहुत ज़रूरी है. तो वैसे ही मेरे ख्याल से उस वक्त मेरी मम्मी वो थी जिसने मुझे टेक्निकली, उसको मम्मी को पता भी नहीं था कि वो मुझे थिएटर की तरफ ढकेल रही है, बट वो मुझे ज़बरदस्ती एक प्ले दिखाने ले गई. एंड दैट प्रीटी मच स्टार्टेड चेंजिंग थिंग्स फॉर मी, बिकॉज तब तक मैं लाइक आई सेड completely नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी ऐसा था. मतलब स्कूल में नॉट गुड इन स्टडीज़, नॉट गुड इन स्पोर्ट्स, नॉट गुड इन एनीथिंग. मतलब क्रिकेट नहीं, फुटबॉल नहीं, बिल्डिंग के टीम में नहीं, स्कूल के टीम में तो बिल्कुल ही नहीं, तो कुछ भी नहीं. एंड सडनली आई वेंट एंड सॉ अ प्ले एंड इट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी. और वो प्ले भी मैं ऐसे गया था कि मतलब मेरे क्रिकेट का टाइम बर्बाद करके मम्मी मेरे को ज़बरदस्ती लेके गई थी, बिकॉज मेरी एक मासी आई थी और हम लोग चले गए. वो प्ले देखने लगा एंड आई फेल्ट दिस इज़ समथिंग एल्स, यू नो, दिस इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. तो मैं वैसा कुछ करना चाह रहा था. और वैसे करते करते मैं स्कूल के स्किट में इन्वॉल्व हो गया, बैक स्टेज में, एक्टिंग में भी नहीं. और वो बैक स्टेज में इन्वॉल्व होते होते मतलब हुआ ऐसे कि जो लड़की, हम लोग प्ले कर रहे थे मॉडर्न रामायण, शायद किसी इंटरव्यू में आपने सुना होगा. तो मॉडर्न रामायण प्ले कर रहे थे और उसमें जो लड़की सीता माता प्ले कर रही थी, उसने कुछ 2 दिन पहले बोल दिया कि मुझसे नहीं होगा, डैड ने मना कर दिया है तो मैं नहीं करूँगी. तो हम बाकी लड़कियों से सब ने पूछा कि क्या करे तो कौन करेगा, तो किसी ने, सब ने हाथ खड़े कर दिए. तो मेरा खाली एक ही क्वालिफिकेशन था उस वक्त कि बिकॉज मुझे वो चीज़ अच्छी लगती थी तो मैं सबकी लाइनें रट लेता था. जितने सारे डायलॉग्स हैं मैं सारे रट लेता था. और मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि श्रेयस तू सीता बन जा, बिकॉज क्लास की इज्जत का सवाल है एंड वी वर इन 8th स्टैंडर्ड. सो तो तू बन जा. तो मैंने कहा नहीं यार मैं कैसे. देन एवरीबॉडी गॉट एक्साइटेड, तू बन जा, हम कॉस्ट्यूम लाएंगे, हम मेकअप करेंगे, फलाना ढिमकाना. तो मैंने कहा ठीक है. एंड मैं बन गया, यू नो. एंड उसके बाद वो जो परफॉर्मेंस स्कूल में हुआ, it was pretty much one of the, you know, hit performances at that point in time. And suddenly I was on the map. Suddenly everyone in school knew me. कि अरे वो श्रेयस था जिसने वो सीता का रोल किया था, फीमेल रोल किया था. तो सडनली सब पहचानने लग गए, जानने लगे. सडनली मुझे अपने बारे में थोड़ा अच्छा लगने लगा, यू नो, कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा टाइप्स, यू नो. So after that, of course, next year we did modern Mahabharat and I played Draupadi. Okay. But आपको मेल, हाँ आपको मतलब मेल रोल्स कब से मिले? मुझे लगता है 10th में then we did another skit
एंड फिर वहाँ से थोड़ा मुझे लोगों को समझ में आया कि लड़का है तो इसको लड़के वाले रोल्स भी देने चाहिए बिकॉज आई वॉज वेरी पेटीट स्मॉल. मैं जब कॉलेज में गया तो आई वॉज 4 feet 11 inches. आई वॉज नॉट इवन 5 feet when I entered college. So वैसा था मैं स्कूल में. बट यही था कि वो मुझे अच्छा लगने लगा and then I continued doing that because I liked it. You know, of course, then I got into college. I got into college dramatics. Then I started winning awards. So the play started doing well. I started doing well. And then because घर पे ऐसा था कि नौकरी करनी है. You know, ideally तो सरकारी नौकरी करनी है. My mom was in income tax. My dad had his very small cars का business. So mom said कि ये सब acting तो अपने है ही नहीं. You know, मतलब कोई हम लोग के family में भी नहीं था. एंड कोई गॉडफादर भी नहीं. तो मॉम ने कहा ये सब नहीं चलेगा, चुपचाप नौकरी कर लेंगे. इनफैक्ट व्हेन इकबाल रिलीज्ड, इकबाल के प्रीमियर नाइट पे फाइनली मॉम आस्क्ड मी फॉर द लास्ट टाइम क्या बेटा यही करेगा क्या. तो मैंने कहा हाँ अब तो यही कर लूँगा. सो टिल दैट टाइम शी वॉज होपफुल कि मैं नौकरी कर लूँगा. बट सो दिमाग में ये था कि कॉलेज में हूँ, अच्छा लग रहा है, ये करता रहूँगा, उसके बाद देखते हैं. बट देन एट वन पॉइंट यू नो मैं एक मतलब ऑफ कोर्स नॉट डिमीनिंग और डिग्रेडिंग एनीवन, बट मैं एक सरकारी ऑफिस में गया था और एक फॉर्म लेना था मेरे एक दोस्त को. तो हम लोग वहाँ चले गए और वहाँ फॉर्म्स कुछ रखे हुए थे टेबल्स पे वगैरह. तो मेरे दोस्त ने वो बंदे से पूछा अच्छा फलाना फलाना फॉर्म चाहिए, कहाँ मिलेगा. तो ही वॉज चैटिंग विद समवन और उसने हमसे कहा वो टेबल पे रखा है वो ले लो. तो ले लिया. तो मैंने उससे पूछा इसका काम क्या है. तो बोला इसका काम यही है फॉर्म देना. आई सेड वो भी वो नहीं कर रहा, वो भी उसने हम ही से कहा कि आप ले लो. क्या एक्साइटिंग लाइफ है इसकी. तो ऐसे यार ये तो नहीं होगा मुझसे. तो ये अच्छा लग रहा है मुझे जो ना मैं वो कर लूँगा, फिर देखते हैं अल्लाह मालिक जो होगा वो होगा. बट लकीली देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर लाइक यू सेड. थिएटर से धीरे धीरे करके यू नो आई वाज अप्रोच्ड फॉर अ टेलीविजन सीरियल एंड the thing that I have in me is I tend to start getting very restless. So थोड़ा सा मैं करता हूँ कुछ ना, उसके बाद मैं थोड़ा रेस्टलेस होता हूँ. कुछ नया हाँ कुछ नया करना है, कुछ और करना है. सो मैं थिएटर कर रहा था. एक थिएटर में प्ले था, काफ़ी मराठी में फेमस प्ले था ऑल द बेस्ट नाम का. तो हम लोग वो करते थे. मैंने उसके 1000-1200 शोज़ किए एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग रेस्टलेस. एक 3-3.5 साल तक हमने वो किया. कुछ और भी नाटक किए उसके साथ साथ. बट फिर मैंने कहा कि कुछ और करना चाहिए. दैट वाज अ टाइम जब टेलीविज़न सैटेलाइट टीवी चैनल्स वगैरह आने शुरू हो गए. तो कुछ और करना है करते करते देन आई स्टार्ट गेटिंग इनटू टीवी. तो टीवी करने लगा 3-3.5 साल. फिर ऐसा लगा कुछ और करना है, फिल्में करनी है यू नो. सो और फिर टीवी में भी ऐसा हो रहा था कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ रहा था जहाँ सब लोग कह रहे थे कि अब नए चेहरे दिखने चाहिए, ये लोग कितना करेंगे वगैरह वगैरह. सो देन आई गॉट इनटू फिल्म्स. ऐसे करते करते इकबाल एंड हियर वी आर. सो एक जो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका सैचुरेशन आप बोल रहे हो 3-3.5 साल बाद आता है. अभी इंटरनेट की वजह से तो कोई अगर हमें 1 महीने में मिलता है, हम लोग कल सबको बता रहे थे तो हमें ऐसा मिलता है कि पहले जैसे वो नहीं दुग्गल साहब थे ना, मुझसे शादी करोगी मैं, कि एक दिन वो पुलिस इंस्पेक्टर थे, एक दिन वो जेलर थे. तो यहाँ पे ऐसे होता है कि 1 महीने में एक इंसान डिजिटल मार्केटर है, तीसरे महीने बोलता है मुझे एक्टिंग करनी है, 5वें महीने बोलता है कि यार स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है. तो ये मतलब यहाँ पे भी जो लोग हैं, अगर हम आपसे भी पूछे आप इतने सालों से कंसिस्टेंट है, मतलब आप एक ही डोमेन में रहे, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मेरे ख्याल से दैट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर, एटलीस्ट एज फार एज माई प्रोफेशन, माई करियर एंड माई इंडस्ट्री गोज़. बिकॉज एक तो ऐसा भी था कि यू नो कभी कभी बीच में ऐसा लगता है कि काम ठीक से नहीं चल रहा है तो इसको छोड़ दे क्या. बट फिर ख्याल आता है और कुछ आता भी तो नहीं है और करेंगे क्या हम लोग. सो देन माइट एज वेल स्टिक हियर. बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक बिकॉज आई लव दिस थिंग सो मच यू नो, तो मुझे और कुछ सोचता ही नहीं था. I just wanted to, it was like कि one of my professors wanted me to be a chartered accountant. Someone else said कि you should have joined medicine वगैरह वगैरह. Okay, but I felt कि this was one thing जहाँ मैं सब कुछ बन सकता हूँ. मैं एक अकाउंटेंट भी बन सकता हूँ, मैं एक डॉक्टर भी बन सकता हूँ, मैं एक वकील भी बन सकता हूँ. फिर उसके लिए हम लोग जो होमवर्क करते हैं, जो काम करते हैं, जैसे क्रिकेट इकबाल फिल्म थी तो उसके लिए क्रिकेट की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, एज गुड एज व्हाट अ क्रिकेटर वुड बी यू नो. तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे सुकून देती है यू नो. और तो फिर इसी में कुछ करना चाहिए. अगर मैं कुछ और भी करता
तो ये इंडस्ट्री से रिलेटेड ही होता, मतलब आई वॉज एट वन पॉइंट वेरी इंटरेस्टेड इन सिनेमाटोग्राफी, सो आई वॉन्टेड टू लर्न कैमरा एंड थिंग्स लाइक दैट. सो अ फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड मी एंड ही वॉज अ कैमरामैन, सो आई सेड मेरे को ये सीखना है वगैरह वगैरह. तो उसने दिन भर मुझे बिठा के रखा और फिर शाम को मुझे बोला जो अच्छा कर रहा है वो कर, खामखा दूसरे के काम में टांग मत अड़ा. बट देन आई लव्ड इट एंड आई फेल्ट कि आई नीड टू बी कंसिस्टेंट so that I keep achieving more and more in what I like to do, rather than shifting my focus into anything and everything else. राइट. अभी Even, जैसे even in fact, in terms of my investments today, if you ask, I have no clue where my money is. Of course, now I have a little clue because when I fight with my wife, then I check. कहाँ है, कहाँ करके रखा है, तो पता चला सब उसके नाम पे है. बट कुछ चीज़ें हैं, बट मुझे नहीं समझ में आता, वो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती. मेरे लिए वो मतलब ऐसे मैथ्स के कुछ फिगर्स आते हैं सामने, या आई एम एक्चुअली कॉमर्स ग्रेजुएट, बट आप मुझे बैलेंस शीट देखने बोलो तो मुझे नहीं समझ में आएगी. मैं रट्टा मार के गया था थर्ड ईयर में और मैं पास हुआ था. But it is pretty much like that. So this is something that I really love to do, and that's the reason I felt that being consistent is extremely important, because if I have to, and what I've realized over a period of years is that अगर आप consistent है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको success ना मिले. इट इज़ इम्पॉसिबल. मतलब कोई बोले मुझे कि मैं कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिला, मैं वो जो मांगेगा वो बंदे को दे दूंगा. इफ़ यू आर कंसिस्टेंट इन वॉट एवर यू आर डूइंग, यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल एट सम पॉइंट इन टाइम. तो श्रेयस, जैसे हम लोगों को लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल कि यार एकदम से सामने आते हैं और रिजल्ट्स एकदम से सारे सामने आते हैं, क्योंकि उतना ही डाल सकते हैं, बैक एंड जर्नी तो डाल नहीं सकते हैं. सिमिलरली आपकी मूवीज आती है कुछ समय के बाद, वो 2-2.5 घंटे में हम आपको देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो बैक एंड प्रिपरेशन जाती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने इकबाल के बारे में बताया, एक आपकी कौन प्रवीण तांबे आई थी, उसमें आप पूरा एक्शन पूरा कॉपी कर रखा था, एक एक चीज़ कॉपी कर रखा था. तो हाउ मच प्रिपरेशन बिहाइंड एवरी सिंगल पीस जो आपकी तरफ से सामने आ रहा है? लॉट ऑफ प्रिपरेशन. मतलब कौन प्रवीण तांबे की बात करें तो 3-3.5 महीने हम लोग लगातार उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे. बेसिकली इट्स अ लॉट ऑफ थिंग इन द सेंस बिकॉज प्रवीण एक्चुअली इज स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड, थोड़ा स्टाउट है. Right. तो एंड इट वाज अ जर्नी फ्रॉम हिम बीइंग 20 ईयर ओल्ड टू 42 ईयर ओल्ड. तो मुझसे कहा गया था कि पहले वेट बढ़ाओ, तो बॉलिंग की प्रैक्टिस चल रही थी, बाकी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज वार्म अप्स वगैरह सारा चल रहा था. मैंने वेट बढ़ाना भी शुरू कर दिया, बट वेट बढ़ाने लग गया तो ज़्यादा बड़ा लगने लग गया. फिर वो 20 ईयर नहीं लग रहा था. उसके साथ साथ तब वो मीडियम पेस बॉलिंग करता था. तो मीडियम पेस करना फिर मुश्किल हो रहा था. देन वी हैड टू कंट्रोल द वेट एट सम पॉइंट. तो एंड ये सारा मतलब 3-4 महीने के स्पैन में आपको करना है. मतलब बढ़ाना भी है, घटाना भी है, फिर थोड़ा बढ़ाना है कि नहीं थोड़ा इतना ऐप्ट लगना चाहिए, थोड़ा उसका पेट लगना चाहिए, थोड़े गाल, फिर गाल में हमने रुई ठूसते थे हम अंदर, फिर डेंचर्स बना देते, पता नहीं क्या सारी चीज़ें होती थी. बट उस वक्त मतलब मेरे बॉडी का एक भी ऐसा बोन नहीं था जो पेन नहीं कर रहा था. अच्छा. बिकॉज इट वाज प्रीटी हेक्टिक. प्लस आवर डायरेक्टर जयप्रद देसाई इज़ प्रीटी मच अ टास्क मास्टर. मैं उसको कहता हूँ कि आई कॉल हिम ग्रीडी, बिकॉज उसका 5 शॉट में भी उसका मन नहीं भरता. 5 रिहर्सल करवाता है और फिर 15 शॉट्स लेता है. और मतलब वो शॉट्स ऐसे होते हैं कि आपको 3 माले उतर के आने हैं, तो 3 माले उतरने की पहले वो रिहर्सल कराएगा कैमरा के साथ में, ओके और उसके बाद में आपके 15 शॉट लेगा. तो ऑल दैट बिकम्स वेरी फिजिकली टैक्सिंग आफ्टर अ पॉइंट, स्पेशली द क्रिकेटिंग थिंग. बैटिंग, जैसे हम लोग बैटिंग के कुछ शॉट्स थे तो मुझे लगा कि चलो आज थोड़ा आराम है, आज मैं पूरा दिन बैटिंग करूँगा. बट ही सेड मेरे को थोड़े हुक शॉट्स और पुल शॉट्स चाहिए. वो पहले ही मैंने कोशिश किया तो मेरी कमर में थोड़ा सा कैच आ गया. तो मैंने कहा यार उम्र हो गई, खाली फिल्म में बोल रहा हूँ एज इज़ जस्ट अ नंबर, बट ऐसा नहीं है. सडनली व्हेन यू आर ऑन द ग्राउंड यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि क्या है. बट येस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन. लाइक फॉर इकबाल also with the physical thing there's a lot of emotional preparation also. Like when I was selected for Iqbal at a point when literally I was on the verge of quitting everything in this industry. कि शादी तय हो गई थी, काम ठीक से चल नहीं रहा था और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, और मुझे इकबाल के लिए सिलेक्ट किया.
एंड देन हमने मुंबई में उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी एंड देन नगेश सेड ओके यू नो कल हम लोग निकलेंगे लाइक अराउंड द 28 दिसंबर हम लोग निकलेंगे, हैदराबाद जाएंगे और वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू कर देंगे और फिर तेनाली में जाके हम शूट करेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे सिर्फ एक 31 दिसंबर आप छुट्टी दे देना। तो ही सेड कि व्हाई डू यू वांट हॉलिडे ऑन 31, यू वांट टू पार्टी ऑन 31? मैं यहाँ तेरे को फिल्म दे रहा हूँ एक इतनी बड़ी और तेरे को पार्टी करनी है। ऐसे नहीं, पार्टी नहीं करनी, मेरे को शादी करनी है। तो ही सेड शादी ऐसे कैसे, इकबाल शादीशुदा नहीं हो सकता। तो मैंने कहा बट मैं अभी तक इकबाल हूँ नहीं, मैं अभी तो श्रेयस हूँ। तो ही सेड नहीं नहीं लेकिन शादी कैंसिल कर देना। तो फॉर मी इट वाज लाइक एक मिडिल क्लास लड़का, शादी के कार्ड्स मेरे मम्मी डैडी बेचारे जा जा के घर में उस तब तो दिया करते थे, सबको मिल के कार्ड्स वार्ड दे के आए, इतने सारे लोगों को बोला है, क्या बोलेंगे कि बेटे को पिक्चर मिल गई है तो शादी कैंसिल कर। तो ये सारा सिनेरियो मेरे सामने आ गया। तो मैंने देन आई स्पोक विथ हिज पार्टनर एंड आई टोल्ड हर कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। देन शी कन्विंस्ड हिम कि एक दिन उसको जाने देना। सो ओनली फॉर वन डे आई वॉज इन मुंबई फॉर माई वेडिंग एंड द नेक्स्ट डे 1st Jan morning, first flight, I was in Hyderabad for 3 months. So I didn't meet my wife for the next 2 months. I had no clue what was happening, you know, but I was only focusing on my work and the practice was again very hectic. हम लोग 4 साढ़े 4 बजे उठते थे, 5:30 6 बजे ग्राउंड पे चले जाते थे, 6 से 8 साढ़े 8 तक हम क्रिकेट की प्रैक्टिस वार्म अप्स वगैरह करते थे। फिर मैं भैंसों के तबेले में जाता था, वहाँ भैंसों को लेके फिर मैं उनको वॉक पे ले जाता था। फिर एक छोटा सा पॉन्ड था, वहाँ मैं उनको नहलाता था, वापस लाके मैं उनका वो दूध निकालता था और उसके बाद उनको रख के फिर मैं नाश्ता करता था। फिर मैं जाता था नहा के फिर थोड़ा अपना खाना खा लेता था। फिर दोपहर में हम लोग साइन लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते थे, मैं और श्वेता और नगेश हम लोग वो करते थे, स्क्रिप्ट रीडिंग करते थे। शाम को फिर मैं ग्राउंड पे चला जाता था, प्रैक्टिस करता था। रात को आके तो बाय दैट टाइम आई यूज्ड टू बी डेड and I used to just sleep. And this happened, I mean this went on for around 20-25 days till we started shooting. And shooting में अलग उसके challenges होते हैं. So yes, there is a lot of effort that we put in. So इसीलिए sometimes when you know film release होती है और लोग कहते हैं कि बकवास है, तो ऐसा लगता है अरे यार इतने महीने इतनी मेहनत, but it's okay, you know, they have all the right to do that, but there is a lot of effort that goes in. Right. We would like to But- take some, yeah. No, but I was saying that I mean the kind of efforts that everything requires, that is commendable, yeah. And jitna No, effort but you know, it's like the same with you guys also. The kind of businesses that you do, you know, I mean, you're putting so much of effort day in day out, and then जब आपको success हो वैसा नहीं मिलता जैसा expected है, तो obviously there is a lot of heartburn and heartbreak that happens. But I think if we are consistent about it, Right. then there is nothing that can stop us. नेक्स्ट डे अपन वैसे ही स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल। हाँ मतलब see, क्योंकि और कोई तो ऑल्टरनेटिव भी Alternative भी नहीं है। नहीं रहता। सो इट्स बेटर दैट जो है उसमें जान डाल दे तो काम निकल आएगा। Right. लेकिन ऐसा मतलब आपके पास अभी जैसे इतना टाइम हो गया तो अभी ये बोलना थोड़ा इजी भी हो जाता है। जैसे मेरे से भी लोग बोलते हैं कि आप मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हो, तो आप आई टेल पीपल ऐसा नहीं है, आई फेल्ट लाइक क्विटिंग सो मेनी टाइम्स। तो ऐसा आपके पास भी तो फेजेस आए होंगे जब आपको लगा होगा नहीं यार काम नहीं मिल रहा है, कुछ और कर सकते हैं, मे बी आप कंपैरिजन करते थे बाकी फ्रेंड्स के साथ। तो ऐसे वाले फेजेस में व्हाट केप्ट यू गोइंग? नहीं बहुत था, लाइक आई सेड कि वो शादी के पहले वाला तो ऐसा फेज था ही। इनफैक्ट वो साला रेस्टलेस होने का जो एक रीज़न है वो ये भी था कि जैसा आपको चाहिए वैसा काम आ नहीं रहा है। या यू नो जैसे टेलीविज़न में मैंने 3-4 साल काम किया था अलग अलग, और उस वक्त तो हम लोग अलग अलग चैनल्स पे डेली सोप्स करते थे, वी यूज्ड टू रश फ्रॉम वन सेट टू दी अदर वगैरह। उसके बावजूद 4 साल बाद जब आपको वापस कहते हैं कि ऑडिशन करो एक रोल के लिए, तो कहीं कहीं ना आपका थोड़ा ईगो आड़ा आ जाता है और आप सोचते हो कि अरे मैं तो इतना काम कर चुका हूँ, अभी भी आपको ऑडिशन क्यों देखनी है, मेरा काम मतलब पीपल नो मी एंड यू नो यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू अराइव्ड बट यू नॉट, यू नो सडनली आपको एक रियलिटी चेक दिया जाता है कि नहीं भैया ये अलग रोल है, ये अलग रोल के लिए आपको अलग से ऑडिशन देनी पड़ेगी। तो वो बंदा जो समझ गया वो टिक गया। And this is what I have learned from the other seniors that I have worked with, whether it is Shah Rukh Khan or Ajay Devgan or Akshay Kumar, you know, these people that I have worked with, I very closely I tried to follow them कि वो कैसा काम करते हैं, वो सेट पे कैसे रहते हैं, वो डायरेक्टर के साथ कैसे रहते हैं, and there is not an iota of ego when they are working, and that is something that you should really
learn, you know, from these guys, because वो लोग को जितनी बार बोलो, जितने टेक करने हैं, वो खुद बोलेंगे कि मैं एक और टेक करता हूँ. सेट पे बैठने बोलो. बच्चन साहब, आई हैव ओनली डन 1 days ऑफ वर्क विथ हिम. मैं एक आंखें नाम की फिल्म में मैं चाय वाला बना था, यू नो. तो मैं एक दिन मैं बस उनको फॉलो कर रहा था. आप मुझे सुबह से लेकर रात तक पूछो क्या उन्होंने किया, मैं सब बता सकता हूँ आज भी, बिकॉज दैट वाज द ओनली थिंग दैट आई वाज डूइंग, यू नो. एंड ही वाज देयर ऑन सेट. उनको जो टाइम पे बोला गया था वो टाइम पे वो आए, वो टाइम पे बैठे. जितने टाइम बोला खाने के लिए, जब डायरेक्टर ने कहा कि सर आप जाके खाना खा सकते हैं, तो तब वो उठे, वैन में गए, खाना खाया, एंड ही केम बैक एंड वाज सिटिंग ऑन सेट. So all these things make a lot of difference, you know. Of course, where you feel, and even Mr. Bachchan has not been left out of this whole thing. कि even he felt at one point कि I need to quit. ये नहीं हो सकता. Okay, कुछ और करते हैं. But then I think we are destined to be here. Right. You know, it's like how Mark Twain said that there are 2 most important days in your life. One is the day you're born, and the other is the day when you know the reason why you're born. So I guess for us, this is the reason. You know, इसके सिवा, इसके अलावा मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा. हमने क्वेश्चन डाला भी था आपके लिए. अच्छा. वो आंसर हो गया. अच्छा. अगर आप ये नहीं कर रहे होते तो आप क्या कर रहे हो? हाँ, नहीं पता, मतलब वाकई में नहीं पता मैं क्या कर रहा होता. मैं शायद पता नहीं नौकरी कर रहा होता, बिकॉज मम्मी चाह रही थी, और कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहा होता लाइफ में. बट आई एम ग्लैड दैट यू नो आई फाउंड माई कॉलिंग in my profession, because it is so important. And I think today is the time when I see so many youngsters also, you know, opting for different vocations, कि यार मैं ये करना चाहता हूँ या मैं कुछ और करना चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे पास 2 हमने पेट्स लिए, तो देयर वाज समवन हु वुड वॉक देम, यू नो, एंड ही वुड वॉक इन शिफ्ट्स. मतलब वो सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता था, 5 से 5:30, 5:30 से 6, 6 से 6:30, ऐसे अलग अलग पेट्स को वो घुमाता था. And he was earning quite a bit, and he loved pets. So he was doing something which he really liked doing, you know. पर हमें तब ऐसा लगता था यार, मतलब पेट्स को घुमाता है बट अच्छा खासा कमाता था. गाड़ी लेके आता था बंदा, गाड़ी हमारे बिल्डिंग के बाहर पार्क करता था, फिर पेट्स को घुमाता था, because he used to love doing that. सुबह शाम दोनों टाइम करता, he and his wife, and then used to go back. So I think there is no dearth of opportunities or vocations that you can choose from today. 100%. अभी जैसे हम लोग जैसे टीम वालों की ट्रेनिंग भी करते हैं, और मैंने एक स्पोर्ट्स के सेलिब्रिटी का देखा था. वो वॉज अ वेरी फेमस गाय, फुटबॉलर. उनसे पूछा गया था कि आपके फेवरेट कोच कौन रहे हैं, क्योंकि एक कोच थे जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते थे. उनका उन्होंने नाम लिया कि मेरे फेवरेट कोच वो थे. तो उन्होंने पूछा है इनका तो हमने बहुत सुना है कि ये तो बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे. उन्होंने बोला स्ट्रिक्ट थे, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप या सबसे ज़्यादा चैंपियनशिप भी मैंने उन्हीं के अंडर जीती है. तो हु इज़ योर फेवरेट टाइप ऑफ डायरेक्टर? Oh wow. I think probably I'll have to answer it differently, because what challenges us is the director. You know, and for example, जब मैं नगेश के साथ काम करता हूँ तो एक अलग तरीके से काम करना पड़ता है. तो आई रिमेंबर मैं डोर की शूटिंग ख़त्म करके, यानी बॉम्बे टू बैंकॉक की शूट ख़त्म करके मैं ओम शांति ओम के सेट पे गया था. और ओम शांति ओम का पहला दिन था और पहला ही सीन था जहाँ मैं शाहरुख को बोलता हूँ कि ओमी तू हीरो बनेगा, पप्पू मास्टर तुझसे कह रहा है ना. सो मैं वो एक तरीके से बोल रहा था कि अरे ओमी तू क्यों टेंशन लेता है, मैं कह रहा हूँ ना तू हीरो बनेगा. एंड फराह सेड नो 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 नो, कट कट कट, विल डू इट अगेन. सो आई डिड इट अगेन एंड शी सेड नो नो नो, कट कट कट, विल डू इट अगेन. सो आई डिड इट अगेन. देन शी केम एंड शी सेड कट कट, नो वेट वेट श्रेयस, क्या है ना, देख अपने पिक्चर का सुर है ना, वो नगेश कुकनूर से थोड़ा ऊपर है और करण जौहर से थोड़ा नीचे. ओके, सो नाउ what she meant was कि Nagesh does more realistic, subtle kind of films. Karan Johar at that point was doing melodramatic films. But what she wanted was कि उसके बीच में कहीं रहना है हमें. तो अब आपको वो सुर पहचानना है कि डायरेक्टर को क्या चाहिए, और आपको वो सुर पकड़ना है जो करेक्ट है. So then she said कि 70 mm सोचना. Okay. अच्छा, स्पेसिफिक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि ऐसे बोल. It is like 70 mm सोचना और फिर तू करना. आई सेड ओके, मतलब तू हीरो बनेगा ऐसा चाहिए. आई सेड ओके ठीक है. सो जस्ट गिव मी 5 minutes, यू नो. आई डिड माई लाइन्स अगेन एंड देन देयर वाज शाहरुख फर्स्ट डे. ओके, तो मैं सोच रहा हूँ यार ये क्या सोच रहा होगा, इसको तो कुछ आता ही नहीं है ये, बिकॉज वो तो अपना सुर वुर सब करेक्ट करके आया था, ही नहीं उसको क्या सुर पकड़ना है. तो और मैं ही बोल रहा हूँ उसमें सारे डायलॉग्स. तो मैंने कहा इसको अगर अच्छा नहीं लगा तो यू नो ये तो पूरी पिक्चर हम लोग का 50-60 डेज़ का काम बचा है,
क्या होगा, वो मुझे निकाल ही देगा वगैरह वगैरह, ये सारा दिमाग में चल रहा है. एंड देन आई सेड भाड़ में गया सब कुछ. ओके, जो मुझे आता है, जो मैं समझा हूँ, वो मैं एक बार करके दिखाता हूँ. ठीक लगा तो ठीक है, नहीं तो निकाल देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे. तो मैंने वो किया कि तू हीरो बनेगा. अब आ गया दे, अब तेरा सुर करेक्ट आया. यू नो, सो आई थिंक विद फरा इट वाज अ डिफरेंट सुर. विद साजिद खान इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट सुर. मतलब अगर आप साजिद की फिल्म देखेंगे तो इट इज़ कम्प्लीटली ओवर द टॉप. इट इज़ इडियोटिक, यू नो, एट टाइम्स इट इज़ नॉनसेंस कि हम लोग क्या कर रहे हैं. बट बिकॉज हम सारे ही वैसा कर रहे हैं तो वो एक सुर लगता है. यू नो, मतलब अक्षय कुमार भी वैसा ही कर रहा है, रितेश भी वैसा ही कर रहा है, मैं भी वैसा ही कर रहा हूँ, जॉन भी वैसा ही कर रहा है. हमारा एक सीन था जहाँ पे मैं एक वो रूम में एंटर करता हूँ जहाँ हाउसफुल 2 में जॉन के हाथ को सांप ने पकड़ा है ना, कोबरा ने पकड़ा है. और जॉन मतलब जॉन बेचारा कोशिश कर कर के अभी आई आई ऐसे कुछ कर रहा था. ओके, तो आई एंटर एंड आई सेड अरे बाप रे ये क्या हो गया. तो साजिद सेड नहीं 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 और चाहिए और चाहिए. तो मैंने कहा और मतलब क्या चाहिए, और कर तू. तो आई सेड अगेन आई एंटर्ड, आई सेड क्या हो गया तुझे, जॉनी या सनी क्या उसका नाम था. तो ही सेड नहीं श्रेयस मेरे को और चाहिए. तो आई सेड और क्या करूं. तो ही सेड के याई याई क्या हो गया, ऐसा चाहिए. आई सेड बट साजिद मतलब बड़ा ऑड लगेगा यार, ऐसे कैसे करेंगे. तो बोला नहीं नहीं तू कर अच्छा लगेगा. ऐसे ठीक है, अब अगर उसको चाहिए तो फिर मैं घुस गया. याई याई झूले लाल मैंने सारा कर दिया वहाँ पे. वो हंसने लग गया, यही चाहिए. फिर 10 लोगों को बुला बुला के दिखाने लगा, ओ देख देख कैसे कर. अब हमें समझ में नहीं आता कि ये मजाक उड़ा रहा है हमारा, लोगों को बुला के कि इसको ऐसा ही चाहिए. बट देन व्हेन यू सी द फिल्म यू रियलाइज दैट everybody is talking in the same sur. So for us that challenge is to understand the director's sur and get it right. You know, rather than one director, it is then Sham Benegal sir has a completely different take. You know, so then you have to match to his school of filmmaking and then do your work accordingly. That is the challenge. एक मेरे को छोटा सा आंसर आपसे चाहिए. तो जैसे अगर आप 3 मूवी सपोजिटली साथ में कर रहे हैं, जैसा होता है आगे चल के, उस समय पे कितना चैलेंजिंग हो जाता है आपके लिए ये चीज़ मैनेज करना? नहीं बहुत ज़्यादा. बिकॉज आप एक फिल्म कर रहे हैं तो लाइक आई सेड कि उसके प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर एंड देन फाइनली यू गेट इट राइट एंड यू स्टार्ट डूइंग इट. एंड देन सडनली मतलब इफ देयर इज अ सेकंड शिफ्ट एंड यू आर मूविंग ऑन टू अनदर फिल्म like you know someone like a Farah or a Sajid, then it's a completely different thing. Like for example when we started working on Golmaal Again, तो गोलमाल 3 के बाद गोलमाल अगेन में 7 साल का गैप था. तो हमने जब काम शुरू किया तो सबका ऐसे हुआ बिकॉज वी थॉट हम तो गोलमाल 3 पार्ट्स कर चुके हैं तो अभी तो हमें मालूम है क्या करना है. तो हमने काम करना शुरू किया, तो हम रिहर्सल कर रहे थे एंड रोहित वुड से कि नहीं प्लीज़ एक और करें. सो ऐसे ओके. सो हम सब ने 3 रिहर्सल 4 रिहर्सल 10 रिहर्सल्स किए, तो टेक ट्राई करते हैं चलो. तो टेक किया बट ही वॉज नॉट हैप्पी. ओके, तो ही सेड समथिंग इज़ नॉट राइट, कुछ तो रह रहा है. तो हमने कहा कि ठीक है क्या करें. तो ही सेड ब्रेक करते हैं, लंच कर लेते हैं, लंच के बाद करेंगे. सो ही सेड ओके एंड वी वर थिंकिंग कि क्या हो गया, रोहित बदल गया शायद, यू नो, पता नहीं उसको क्या चाहिए. सो हम लोग खाना वाना खा के फिर सारे आ गए. बट तब तक रोहित ने एक बड़ा सा स्क्रीन लगाया था और गोलमाल 3 के कुछ सीन्स उसने DVD पे प्ले किए. एंड वी स्टार्टेड वॉचिंग दैट एंड विद दैट इमीडिएटली उसने जो हमने सीन थोड़ा सा शूट किया था एक पोर्शन, वो पोर्शन क्लब करके लगा दिया. एंड वी रियलाइज दैट द डिफरेंस वाज नाइट एंड डे. जो एनर्जी वो एक्सपेक्ट कर रहा था और जो एनर्जी हमारी थी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था. सो वी रियलाइज ओ अच्छा दिस इज़ वॉट ही वॉन्ट्स एंड देन वी डिड दैट. सो ये काफ़ी बार चीज़ें होती रहती है, यू नो. इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि अगर एक फिल्म कर रहे हैं तो उसको ख़त्म करें एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट. बट ऐसा होता नहीं है, यू नो. वी हैव टू कीप चेंजिंग इन एंड आउट. ऑलराइट.
जब मैं आफ्टरनून में मिला था तो इन्होंने बोला था कि यार लोगों से क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है, मुझे मज़ा भी उसी में आता है. या Question. इंटरेक्टिव होते हैं. Okay. Hi Shreyas, Hi. मी नाशिकलाच राहतो. अच्छा. महाराष्ट्रानंच आहे. अरे वा. And you being a Maharashtrian person, I'm so happy that we are meeting here and I'm listening to you and I'm so feeling so grateful to meet you. Thank you. ही माझी बायको. अच्छा, She's नमस्कार. Bengali. ओह अच्छा. अच्छा. Yes. So my question actually हिंदी में हाँ, हाँ. So मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बहुत ही ज़बरदस्त हिट आपके वॉइस थ्रू आपने दिया जो कि दैट वाज पुष्पा, दैट वाज अ बिग हिट. सो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? लाइक दैट वाज आई थिंक एक न्यू एक्सपीरियंस आपके लिए रहा है. या. And like how was that experience and what were the challenges? And last my request to you is एक छोटा सा डायलॉग अगर आप उसमें का पुष्पा के स्टाइल में अगर आप हमारे लिए करेंगे तो would be very happy. एक्चुअली ये वाली रिक्वेस्ट ना आजकल मैं जहाँ किसी भी इवेंट्स के लिए जाता हूँ ना तो वहाँ पे पहले ही मैं पुष्पा का डायलॉग बोल देता हूँ. हाँ, तो पहले वो रास्ते से हटा दो. चलो पुष्पा के 2-3 डायलॉग कितनी बार बोल चुके रहेंगे आप totally बहुत बार नहीं, बट वो होगा. बट आई एम पुष्पा अगेन, यू नो, आई मीन आई वुड लाइक टू रियली से दिस दैट अपॉर्चुनिटीज आर सो इम्पॉर्टेंट. लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई डिड इकबाल, मुझसे मेरे दोस्त ने ये कहा था कि पूछा था तू क्रिकेट खेलता है ना? ऐसे हाँ. अच्छा, तो नगेश कुकनूर ना एक फिल्म बना रहे, उसमें एक छोटा सा रोल है, उनको एक बॉलर चाहिए. मुझसे ये कहा गया था, तो तू करेगा क्या? ऐसे हाँ फिल्म है ना, मैं जाता हूँ, मैं मिलता हूँ. मैं और नगेश कुकनूर की फिल्में देखी, आई वुड लाइक टू मीट हिम. सो व्हेन आई मेट हिम ऑल्सो ही डिडंट कमिट एनीथिंग कि क्या रोल है वगैरह वगैरह, बट हिज असिस्टेंट सेड हाँ एक छोटा सा रोल है, ओके, एक क्रिकेटर का रोल है, तो ऑडिशन दीजिए. सो देन आई वेंट, आई ऑडिशनड, एंड देन व्हेन दे आस्क्ड मी फॉर द डेट्स, so they said we want you to block 3 months. Okay. So that is the time I asked them ki I will block because there's nothing I am doing. But why do you need 3 months for this role? Yeah. So they said, what do you mean why we need 3 months for this role? I said ये तो छोटा सा रोल है ना. तो इसे किसने कहा? और यतिन ने भी कहा और दूसरे असिस्टेंट ने कहा कि छोटा सा रोल है. तो बेवकूफ़, ये लीड रोल है, इसी के लिए ऑडिशन चल रही है. सो आई सेड, ओ माय गॉड रियली, मैं वापस करूँ एक बार ऑडिशन अगर चाहिए तो? जैसे नहीं, जो किया वो ठीक ठाक था. बट यू नेवर नो अपॉर्चुनिटी कैसे कहाँ से आएगी, किस तरीके से आएगी. सिमिलर वॉज पुष्पा. ओके, व्हेन पुष्पा केम टू मी, आई वॉज डूइंग वन शो इन मराठी, मारी तुझी रेशीम घाट करके एक डेली सोप, एंड आई वॉज डूइंग शूटिंग फॉर कौन प्रवीण तांबे. सो आई वॉज रियली एग्जॉस्टेड एंड आई गॉट अ कॉल फॉर दिस पर्टिकुलर फिल्म, एंड आई सेड ये कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है, आई डोंट नो क्या फिल्म है, कैसा है. आई सेड आई वुड वांट टू सी द फिल्म वंस एंड देन डिसाइड इफ आई वांट टू डब फॉर इट और नॉट. सो व्हेन आई सॉ द फिल्म, इट वाज अ टोटल मसाला एंटरटेनर. सो आई सेड हाँ इंटरेस्टिंग है, आई लाइक अल्लू अर्जुन, चलो करते हैं. एंड माई वाइफ एट दैट पॉइंट इन टाइम, आई so like the fact that you both are here, you know, and my wife at that point inside said ki if you do this film, if you dub for this film, then I'm going to divorce you. For the simple reason that I used to be so tired and exhausted by the end of that. She said, you will die. You don't have time and you don't have energy to do anything else now. ये पिक्चर लेना मतलब एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, यानी इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट प्रॉपरली तो यू नो गंदा लगेगा. सो आई सेड नहीं मैं ये करना चाहता हूँ. मैं So she said, why? I was not getting enough money for it, nothing like that. I said, no, kick sake. So she said, are you mad? Kick sake, you're doing 2 things already. You don't need another one. But nevertheless, I didn't listen to her. I said, नहीं मुझे करना है. So I would wake up again early in the morning, reach the studio at around 6:30, start at around 7 because the voice used to be fresh. और मैं वो करता गया, मतलब around 10 days का shoot का वो अपना dub का था, where I would dub for 2 hours, 3 hours every day. But at the end of the day, when the film released, and you know, today when people recognize me as the voice of Pushpa, it's a completely different feeling. So yes, effort था, energy तभी मतलब एक्स्ट्रा लगानी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी, but you never know वो opportunity आपको कहाँ से कहाँ ले जाए. You know, and that's the reason I genuinely want to tell people that there are a few actors in Marathi also. I remember कि जब मेरे को इकबाल मिली थी, उसके बाद में आई ट्राइड सजेस्टिंग देयर नेम्स फॉर डिफरेंट फिल्म्स, एंड दे सेड लीड रोल है क्या? तो आई सेड यार पता नहीं, अच्छा रोल है, ओके.
तो दे सेड नहीं यार लीड होगा तो करेंगे. So I felt, and they lost out on a lot of good projects because of that. And I felt कि there's no point doing this because you never know, you know. And कभी-कभी आपको पता नहीं चलता कि कौन सी opportunity grab करनी चाहिए. तो my rule is कि grab every opportunity. Simple. उसमें से कौन सी क्लिक कर जाएगी, क्या करेगी करना. तो हमें बता सकते हैं फिर पुष्पा 2 कब आने वाली है? Pushpa, I think they've started shooting for it, and the plan is probably either end of this year or early next year. ओके. Yeah. और है ना ऐसा जेन्युइन फीडबैक है, मैंने ऐसा बहुत से लोगों से सुना है पुष्पा हिंदी में इतनी हिट हुई बिकॉज आपकी आवाज़ बहुत फाड़ती है, बहुत powerful. ऐसे मेरे दोस्तों ने बोले कि भाई बहुत अच्छा उन्होंने वॉइस ओवर दिया, इसकी वजह से ना बहुत अच्छा हिट. Thank you. Genuine. Thank you. Thank you. Thank you. बट एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ऑफकोर्स ये मतलब सोच के मैंने किया नहीं था बिकॉज आई हैड नो क्लू कि ऐसा कुछ हो जाएगा. हम लोग जब स्टूडियो में जाते थे ना तो मैं और हमारे डबिंग डायरेक्टर लिटरली मस्ती करते थे कि आज क्या करेंगे, आज ये सीन करते हैं, इसको ऐसा करते हैं. एंड इनफैक्ट माई वॉइस व्हेन आई स्टार्टेड डबिंग फॉर इट आई डिड 3 वेरिएशंस. You know, one was a lot more bass than what you hear in the film now. One is this and one was normal. Okay. तो उन्होंने और I said कि एक बार अल्लू सर को भेजो और उनको बोलो एक बार सुन के कैसा लगता है, उनका फीडबैक क्या है. तो he said नहीं वो बीच वाला जो है वो अच्छा है. एंड देन हम लोग कहते थे और वो मराठी वाला जो स्लैंग आया सारा वो भी ऐसा ही. मैं डब करते करते मैं कुछ तिचा आयला ऐसा कुछ बोला एंड he said सर ये अच्छा लगेगा, ये आप यूज़ कर लो. तो फिर हम उसको यूज़ करने लग गए. उसके साथ साथ एक और कुछ आया था वो झुकेगा नहीं साला. झुकेगा नहीं साला वॉज समथिंग एल्स विच वॉज रिटन एज समथिंग एल्स कि मैं हटेगा नहीं यहाँ से, मैं जाऊँगा नहीं यहाँ से, ऐसा कुछ. तो द डबिंग डायरेक्टर सेड सर कुछ और चाहिए, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ ऐसा क्या करें. तो झुकेगा नहीं ट्राई करें. हाँ तो झुकेगा नहीं करते. साला बाद में बिठाया गया क्योंकि उसका लिप अभी भी हिल रहा था. यू नो सो द लिप वाज स्टिल मूविंग. आई सेड उसका लिप हिल रहा है, वो झुकेगा नहीं पे रुकेगा नहीं, कुछ और चाहिए. बोले साला ट्राई करूं. हाँ डाल दो. झुकेगा नहीं साला. हाँ अभी बैठ गया. So that is how we had a lot of fun doing all these things and it worked. आपको यहाँ पे डांट नहीं पड़ेगी सवाल पूछने में, आप पूछ सकते हैं. आप जब मल्टीपल मूवीज कर रहे हो तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे? डांट खाते हुए नहीं होता, मुश्किल होता है थोड़ा. बट जब काम नहीं होता तो मतलब देन आई गिव ऑल माई टाइम टू माई फैमिली. You know, like yes, there were times like you said when I was working on all these projects. I was working 2 years at a stretch without a break, and my daughter was growing up. She will be 5 now, so she would keep asking me ki Dada, are you home today? You know, she would wake up in the morning and she would ask, Dada, are you home today? And I would say, not today. Every time I mention her, I start getting very emotional about it. But yes, it is a difficult time for every parent, you know, because are you home today? I am not. Are you home tomorrow? I am not. Because you're working, and then suddenly you start feeling कि when am I going to be home for her? You know, पर जब काम नहीं होता तो फिर आप घर पे ही रहते हो. Then you are with your family. But it's difficult. It's difficult for the family because आप family के सारे important events miss करते हो. आप birthdays, anniversaries, आप सारी चीज़ें miss करते हो. You know, it was like when I directed my first film, my shoot was planned, and 15 days before that my father passed. You know, so but there was nothing I could do. So उनका जो भी था वो सारा करके I had to rush for my shoot. I had to prepare for my shoot because there were 300 families dependent on me. तो मैं वो पोस्टपोन करता तो मेरे प्रोड्यूसर का और खर्चा होता, तो वो नहीं कर सकते थे हम लोग. सो दैट्स द रीज़न. सो दीज आर द फैक्टर्स जो है. बट आई गेस हर एक के लाइफ में ऐसे चैलेंजेस अलग अलग तरीके से आते रहते हैं. हम लोग कैसे आते हैं. बट जैसे सबको लगता है ना यार नहीं यार बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार ज़िंदगी है, सब कुछ है. मज़ेदार तो है लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा. लेकिन मज़ेदार होने के लिए टाइम तो इतना देना पड़ा, उसके बाद इजी हो जाता. हाँ, इजी तो फिर भी नहीं होती.
लेकिन जब बिकॉज आपको मजा आता है वो काम करने में तो फिर हाँ नहीं, एंड देर आर अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं, लॉट ऑफ पर्क्स ऑल्सो, लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑल्सो, लाइक when your work is liked by people, when they start recognizing you, there are a lot of things which start becoming a little easier for you. जहाँ भी आप जाते हो तो एक तो मतलब फ्लाइट में भी फॉर एग्जांपल अगर आप एंटर करते हो तो यू आर वेलकम विद अ नाइस वार्म स्माइल, यू नो. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अर्ली इन द मॉर्निंग एक तो आप उठे हो, अच्छे से कोई आपको ग्रीट करे तो अच्छा लगता है. सिमिलरली अगर सिग्नल पे कभी सिग्नल जंप कर दिया तो पुलिस वाले भी आपको थोड़ा सा कंसिडर करते हैं, अरे दादा अच्छा चलो एक फ़ोटो दे दो और फिर जाओ. So yeah, there are certain perks, but I guess every field, every industry has its own set of challenges, you know. So yeah. Yeah. What is the secret behind you looking so young? I don't know. I think probably it's all thanks to my parents. My dad looked the same for the longest time, and so did my mom. But honestly, I just try to be as happy as possible, and I'm content. You know, I'm not there was one thing that you had mentioned. Are there any regrets? There are no regrets. There are no complaints. Yes, I could have done a lot more. I could have achieved a lot more. But even this was something that I never dreamt of. You know, I only aspired. And of course, I am ambitious. I aspire for more. But I'm content. I have no regrets. And I eat everything. चॉकलेट नहीं खाया आज आपने. हाँ, मैं चॉकलेट थोड़ा नहीं खाता हूँ, मैं शुगर नहीं खाता हूँ, मैं सॉल्ट नहीं खाता हूँ, मैं ऑयली नहीं खाता हूँ, मैं फ्राइड नहीं खाता हूँ, बट मैं सब कुछ खाता हूँ. लेकिन मैं खाता सब हूँ. मैं सब कुछ, बट पता है घर का खाना मैं सारा खाता हूँ. यू नो, दाल चावल रोटी सब्जी चिकन फिश एवरीथिंग. नेक्स्ट मूवी कब मिलेगी हम लोग को? नेक्स्ट मूवी मुझे लगता है ये जुलाई अगस्त के आसपास एक फिल्म रिलीज़ होगी विच हैज़ मी, हुमा कुरैशी एंड सनी सिंह. तो आपको कौन सा रोल करने में ज़्यादा मज़ा आता है? एक्शन, कॉमेडी, सीरियस ड्रामा, रोमांस भी पूछ. रोमांस? वो पहले ही हटा दिया ना कि हाँ ये तो है. नहीं, एक्चुअली ड्रामा करने में मज़ा आता है, बट कॉमेडी इज समथिंग विच यू नो आई एंजॉय इन डूइंग. सो ह्यूमर इज समथिंग कि ऑटोमेटिकली मेरे काम में वो आ जाता है. जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी कभी कभी आ जाता है. बट ड्रामा इज समथिंग दैट आई प्रिफर पर्सनली. Okay. और ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट जो आपने देखा है जिसमें आप नहीं है लेकिन आपको लगता है ये मेरे को करना था यार, इंस्पायर हुआ? वैसे तो बच्चन साहब की कोई भी फिल्म उठा लो, यू नो, बिकॉज आई थिंक द वे ही हैज़ पोर्ट्रेट दोज कैरेक्टर्स सो वेल कि, एंड ऑफ कोर्स आवर जनरेशन हैज़ बीन हार्डकोर फैंस ऑफ मिस्टर बच्चन. सो उनको देख के बड़े हुए तो मतलब पुष्पा अगेन यू नो इज़ अ डेडिकेशन टू मिस्टर बच्चन. जो आवाज़ उनकी रही है, जो आवाज़ के हम फैंस रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसा कुछ अपना आवाज़ के लिए पहचानना you know was a huge thing for me. Right. So yes, Mr. Bachchan's any work that Mr. Bachchan has done पहले से लेके अब तक has been phenomenal. Right. Yes, sir. I'm a big fan of Houseful 2. Oh, I thank was you. my favorite. Thank you. So मेरा क्वेश्चन है श्रेयस सर कि आप जब इतने बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हैं, शाहरुख, अजय देवगन, अक्षय कुमार, so how, and you spend long time with them on the shooting. Yeah. So how do you train yourself for what you do to learn from them? Because they are extremely successful and also somebody we all can inspire from. Yeah. Of course, we are not in film industry, but so I mean, for us also like हमारी फिल्में जो हमारे से ऊपर है, and if we get a chance to work with them, what is the best way to learn from them? So very valid and very good question in fact, because you know, when you get a chance to work with them and when you start working with them, the first question that pops to your mind is, why is this person so successful? What is the reason for his success? मतलब क्या अलग किया है ये बंदे ने, जो हमने स्क्रीन पे देखा है इन्होंने अलग अलग रोल किए, बट अदरवाइज जब काम करता है तो वो क्या अलग करता है, वो किस तरीके से करता है.
जो क्या हम वो रेप्लिकेट करके हम वैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल लाइक आई मेंशन मिस्टर बच्चन ऑन टाइम, मैंने डायरेक्टर से पूछा था, मैं उस दिन आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मैंने पूछा, मैं 8 बजे सेट पे पहुंचा था, मैं अपना वर्किंग कर रहा था, मैंने जब मिस्टर बच्चन कब आएंगे, एंड ही सेड 12 बजे उनका कॉल टाइम है, तो 12 बजे वो आ जाएंगे. एंड आई केप्ट चेकिंग माई वॉच एवरी मिनट कि 12 में 5 कम, 12 में 4 कम, 12 में 3 कम, कब आएंगे. डॉट 12 बजे मिस्टर बच्चन एंटर्ड वी वर शूटिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, ही एंटर्ड द प्लेटफॉर्म. Okay, he was called, but dot 12 he was there. Okay, and everybody scrambled. Kya Mr. Bachchan aa gaya, Mr. Bachchan aa gaya. But he came, he sat, and then he just said to the director कि विपुल मेरी पैंट का फिटिंग तुझे ठीक लग रहा है, ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, आर यू ओके विथ इट. तो विपुल शाह लुक्ड एंड सेड हाँ सर थोड़ा गलत लग रहा है, आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं, कोई कंटिन्यूटी नहीं है. सो मिस्टर बच्चन सेड चलेगा अगर मैं चेंज करूँ तो. विपुल शाह सेड यस सर. एंड देन विपुल शाह फेल्ट अरे बाप रे, अब फिर मिस्टर बच्चन जाएंगे, बिकॉज फॉर हिम दैट वाज केबीसी उस वक्त बहुत पीक पे था. तो वो वहाँ उस एंड से यहाँ आने में उनको आधा घंटा लग गया था, बिकॉज भीड़ थी, कुछ मीडिया वाले थे, पुलिस वाले उनको हटा रहे थे, तो ये सारा चल रहा था. एंड विपुल शाह फेल्ट कि अब फिर मिस्टर बच्चन जाएंगे, फिर आएंगे चेंज करके, उसमें 1 घंटा और वेस्ट हो जाएगा. एंड ही हैड टू लीव परेश रावल. सो मिस्टर बच्चन को उन्होंने कहा कि यस सर आप चेंज करके आ जाइए. एंड मिस्टर बच्चन सेड ओके मैं नहीं जाऊँगा, किसी असिस्टेंट को भेजो, पैंट लेके आ जाएगा दूसरी, मैं यहीं चेंज कर दूँगा. एंड ऑल ऑफ अस वर स्टन्ड कि विपुल शाह आस्क्ड हिम सर यहाँ प्लेटफॉर्म पे, महालक्ष्मी स्टेशन पे एक प्लेटफॉर्म जो खाली रहता है वो हमने बुक किया था. एंड ही वॉज ऑन द प्लेटफॉर्म, ब्रिज पे लोग थे, सामने के प्लेटफॉर्म पे लोग थे. तभी लकीली मोबाइल फ़ोन्स और कैमरा फ़ोन्स नहीं थे, बट सारे लोग थे वहाँ पे, मीडिया वाले थे. नहीं सर हाँ यहाँ बुला लो, 4 जन थर्माकोल लेके खड़े हो जाओ, मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ प्लेटफॉर्म पे. तो विपुल शाह से ओके जाओ, असिस्टेंट को भगाया, वो जाके फटाफट पैंट उनकी लेके आया और सारे थर्माकोल आ गए. एक थर्माकोल मेरे हाथ में भी आ गया, तो मैं भी पकड़ के वहाँ खड़ा हो गया, और बच्चन साहब यहाँ पे अपने कपड़े चेंज कर रहे थे. तो मैंने सडनली ब्रिज के ऊपर देखा, तो ब्रिज पे भी लोग देख रहे थे. तो मैंने बच्चन साहब से कहा कि सर, तो यू वाज चेंजिंग, एंड ही सेड हाँ क्या हुआ. सर ब्रिज के ऊपर से लोग देख रहे हैं. तो उन्होंने ऊपर देखा और फिर मुझसे कहा हाँ लेकिन तू वहाँ देख ना, तू यहाँ क्यों देख रहा है. But jokes apart, I saw that man just be there on set because he knew कि परेश रावल को जल्दी जाना है, तो मैं बार बार अंदर बाहर करूँगा तो टाइम वेस्ट होगा. खाने के लिए भी उन्होंने पूछा यहीं खाना खा ले, तो विपुल शाह सेड नहीं सर आप अंदर जाइए, खाना खाइए, आ जाइए, उतना टाइम है हमारे पास. So he was there. Same with Ajay Devgan, When I saw Ajay Bhai working, there were times when certain other actors would take a lot of time to get ready and come on set. And I would keep observing Ajay Bhai, whether he would get angry, he being the senior most on set. So I would see him if he would get angry, and he would be as cool as a cucumber. उनको बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. जब भी वो आ जाएगा एक्टर, वो शांति से उनके साथ उतने ही अच्छे से वो काम करेंगे, बर्ताव करेंगे, दोस्ती यारी जोक्स वोक्स करेंगे, सब करेंगे, आगे बढ़ेंगे. एंड ऑल ऑफ अस वुड फील कि यार ये क्या बात हो गई, हम लोग सब लोग 7 बजे से आ गए, बाकी कुछ एक्टर्स है जो 10 बज के अब तक नहीं आए. बट ही वुड नॉट गेट एंग्री. एंड आई थिंक दीज आर सर्टन कॉल बिकॉज ही वुड कीप फोकसिंग ऑन हिज वर्क. ही सेड मुझे जो टाइम पे बुलाया मैं आ गया हूँ, बाकी कौन सा एक्टर कब आता है, क्या करता है, एक्टर डायलॉग भूलता है नहीं बोलता, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. आई हैव टू फोकस ऑन माई वर्क एंड आई विल डू माई वर्क बिकॉज माई डायरेक्टर्स कॉल मी एट दिस टाइम, I'll be here at that time. When he tells me you go and your pack up, that time I will go. So I think these are a lot of learning factors. कभी-कभी एक्टर्स में स्पेशली आपकी एक फिल्म हिट हो जाती है तो आप उड़ने लगते हो, आप नीचे देखते ही नहीं हो. नीचे ऐसे चीटियाँ चल रही है तो आप उनको लात वात मार के निकल लेते हो, वैसे आपको लगने लगता है. और वहाँ आपको पता भी नहीं चलता कब आपके पैर के नीचे से कारपेट निकल गया और आप नीचे गिर गए धड़ाम से. But these actors, the fact that they are there for so long is because the whole mindset is different, and I think that is what is the most important factor here. Even Mr. Bachchan, he was Mr. Bachchan, but he was out of work, but he didn't feel ashamed to go and ask for work. So he went to Yash Chopra and he said मुझे काम की ज़रूरत है, मैं अब नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा, आप मुझे काम दे दीजिए. So he was cast in मोहब्बतें, and then again things started
changing. You know, of course, he accepted the fact कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बाप के roles करूँगा. So he accepted that and he started moving on. But he was true to his work, and he said नहीं मैं जाके काम मांगूंगा because मुझे काम करना है. So all these people, for that matter, you know, I have not seen them have any kind of ego when they are on set. बाद में क्या करते हो बात और है. But जब set पे हम सारे रहते हैं ना, तो they are there 100%, and that is the reason for them being so successful for so long. So maybe being a good actor may be 25-30% of the reason of their being successful. Mindset, discipline. There are a lot of other factors also. Yes. हम तो सिर्फ acting Yes, देखते हैं. just being a good actor is not enough. It's not. Similarly, today, even your marketing is equally important. How you market yourself, because people need to know what you're doing. Right. You know, why do you think Mr. Bachchan is still on Twitter or Instagram or Facebook? Because it's this whole thing of being relevant. The new generation has to feel that you're relevant even today. Otherwise, you're outdated. I've seen certain senior actors who, in spite of achieving so much success, are so frustrated today because they are not relevant. The younger generation, उनको लगता है कि नहीं वो तो मालूम ही नहीं है आधे लोगों को वो कौन है. You know, but Mr. बच्चन को ऐसा लगता है कि नहीं यार समय के साथ चलना चाहिए. अभी ये चीज़ चल रही है तो उसके साथ वैसा चलना चाहिए. अभी मार्केटिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत है तो वो करना चाहिए. जो ये सोचते हैं कि नहीं यार इंस्टाग्राम वगैरह बकवास है, मेरे को नहीं करना है, तो ठीक है भैया, फिर आप पीछे रह जाओगे अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज दैट इज़ अ फैक्ट, दैट इज़ टुडे. कल कुछ और चीज़ आ जाएगी और आपको वो करनी पड़ेगी इफ़ यू हैव टू बी रेलेवेंट. सो ये सारा मिश्रण है सारी चीज़ों का. सिर्फ एक्टिंग आपको एक या दो अच्छे प्रोजेक्ट्स दिला सकते हैं, बट उसके बाद में ये सारी चीज़ें आर इक्वली इम्पोर्टेंट. मतलब हम तो सिर्फ एक्टिंग देखते हैं, तो आप मतलब अगर कोई एक्टिंग भयंकर करता है लेकिन टेंट्रम है, सेट पे बराबर बिहेव नहीं करता है, तो इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म. तो ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं. बराबर है. तो माइंडसेट, मार्केटिंग, डिसिप्लिन, अच्छा नेचर, फिर एक्टिंग. एवरीथिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट. मैंने एक एक्चुअली मैं शो करा था MTV पे, वो डेटिंग शो था. अच्छा. मेरे सिटी में ऑडिशंस हो रहे थे, तो मैं थोड़ा वेट पोर्ट लॉस करके फिट हो गया था. मैंने कहा ये दे देते हैं जाके. तो जो हमारे डायरेक्टर थे वो किसी मूवी में मतलब छोटा सा रोल इन द सेंस कि मे बी असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे. तो जो बात आपने अभी अमिताभ बच्चन सर के लिए बोली, उन्होंने वही बोला, क्योंकि वहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग थे जो रियलिटी शो जीत के आए थे, तो उनको जजेस बना दिया था. अब मैं नाम नहीं लूँगा कौन, क्योंकि 4-5 थे तो लोग अज्यूम कर लेंगे कोई. तो उन्होंने बोला यार मैं जब उस शो में था तो हम जब शूट पे थे तो अमिताभ बच्चन जी का 10 बजे का टाइम था, वो 10 बजे आए. उन्होंने लोगों से पूछा कि शूट, मतलब सर थोड़ा टाइम लगेगा. वो अपनी वैन में चले गए और 12:15 बजे जब उनका टाइम था वो अपना उठ के वहाँ से चले गए. और ऐसे जो बहुत सारे जूनियर एक्टर्स थे वो उनके भी बहुत बाद में आए. तो जो चीज़ आपने बोली वो चीज़ सच बात है. दैट इज़ द रीज़न ही इज स्टिल रेलेवेंट टू. Yeah, absolutely. And he takes his work very seriously. आज भी the hunger to perform and to do something better is still intact. The same goes with even Shah Rukh Khan. The same goes with Ajay Devgan. You know, these people are still hungry to perform. आप पूछ रहे थे. Hi. Sir, have you remember any of your school teacher, college teacher? आपको उनके बारे में कुछ याद है? जिनका हाँ. आपकी लाइफ में आपको लगे यार भी उस समय उस टीचर ने आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया. नहीं ऑफ कोर्स याद है. एंड कुछ टीचर्स को भी हम लोग याद है. हम लोग मतलब ऐसी हरकतें कर चुके हैं कि वो भी हम लोग को कभी नहीं भूलेंगे. बट नहीं, आई रिमेंबर हमारे संस्कृत के एक टीचर मेरे हुआ करते थे, जो मैं ट्यूशन लेता था एक्चुअली उनसे. और उस वक्त वो 82 के थे. ओके. और वो रिंदानी सर नाम था उनका. एंड मैं संस्कृत में बहुत ही मतलब वो सब्जेक्ट ऐसे कहते हैं कि संस्कृत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें आपको ढेर सारे मार्क्स मिल सकते हैं, बट मुझे कभी नहीं मिले. तो फाइनली मेरी मॉम ने एक ट्यूशन के लिए मुझे भेजा कि यार संस्कृत 10th में अच्छे मिलने चाहिए. सो द वे ही टॉट मी वाज द होल अप्रोच वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. जब सबसे पहले तो मैं ट्यूशन के लिए उनके घर पे आता तो मुझे पहले बिठाते थे, चाय बिस्किट वगैरह खिलाते थे. तो ठीक है 5-10 मिनट गप्पे मारेंगे, झूले पे बैठेंगे. उसके बाद में फिर धीरे धीरे हम लोग पढ़ाई शुरू करते थे. और उनका हाथ ऐसा ना शिवर होता था, तो उनके अभी भी नोट्स मेरे पास कुछ उनके लिखे हुए हैं कि उनके हाथ शिवर होता था और फिर वो लिखते थे. बट उनको लिखना होता था. ही वांटेड टू राइट हिमसेल्फ, सो ही वुड डू दैट. बट देयर आर सर्टन थिंग्स, सर्टन टीचर्स लाइक हमारे
स्कूल में टीचर थी, चंद्रिका टीचर या मोना टीचर, विजय लक्ष्मी टीचर, लॉट ऑफ साउथ इंडियन टीचर्स बिकॉज साउथ इंडियन स्कूल. So of course I remember I'm in touch with the school management also now because school का कुछ होता रहता है तो I'm a part of it. But I don't think I can forget my teachers. Especially हमारी एक टीचर थी, जब मेरा रिज़ल्ट आया था 10th का, तो मैं उनके वो रिज़ल्ट सबको दे रही थी. उन्होंने मेरा ऐसा देखा and she said 78%? Shreyas, you copied? I said, no ma'am, I didn't. जो आपके संस्कृत के टीचर थे, उनकी क्या क्वालिटी ऐसी थी संस्कृत जो आपको लग रहा था भी वो एक तो फ्रेंडली हो जाते थे आपके साथ, आपको करते थे, और उनकी टीचिंग में ऐसा क्या था जो आपको लग रहा था यार ये बहुत पावरफुल? मुझे लगता है उन्होंने ना वो कॉन्सेप्ट्स उस वक्त मेरे काफ़ी क्लियर कराए, जो मैं अदरवाइज़ रट्टा मार के चीज़ें कर रहा था. उन्होंने कॉन्सेप्चुअली मुझे सिखाना शुरू किया कि वाई इज़ दिस लाइक दिस. ये जो वर्ड संस्कृत में जो जुड़े हुए वर्ड्स रहते हैं उनको अगर अलग करना है तो उसका क्या फॉर्मूला है, उसका क्या फंडा है, तो कैसे आप कर सकते हो. एंड दैट मेड थिंग्स अ लॉट मोर ईजियर फॉर मी. जब मैं कॉन्सेप्चुअली उस चीज़ को समझने लग गया, उसके बाद चीज़ें मेरे लिए सिंपल होने लगी. जो मैं फॉर्मूला आज भी मेरे काम में यूज़ करता हूँ कि जो लाइनें जब आती है मेरे पास लिख के, तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ. ऑफकोर्स मैं कभी कभी अगर डायरेक्टर को चाहिए तो मैं वो रट लेता हूँ इफ़ ही वांट्स इट एज इज़. बट अगर नहीं तो हम उसका कॉन्सेप्ट क्रक्स समझ लेते हैं कि क्या बोलना है, एंड देन वी से दोज लाइन्स अकॉर्डिंगली. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट समवन रियली मेड मी अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट समझ लो इसका क्या है और फिर आराम से करो. आज वॉज अ जॉइंट फैमिली तो बच्चे सारे ऐसे ही बड़े हो रहे थे, सारे मतलब भाई बहन हम लोग एक साथ थे एंड सब बड़े हो रहे थे. सो कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई फेल हो रहा है, कोई ठीक चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है, यही मामला चल रहा था. तो जो आ गया होमवर्क आ गया, रट लो, फटाफट कंप्लीट करो और दे दो. देयर वाज नो थॉट बिहाइंड इट. तो रिंदानी सर ने ना थॉट दिया, एक मेरे को डायरेक्शन दिया, एक थोड़ा कॉन्सेप्ट मेरा सिंप्लीफाई कर दिया कि इस तरीके से भी पढ़ाई की जा सकती है. यू नीड नॉट रटोफाई एवरीथिंग. थैंक यू वेरी मच. या सर आपकी करियर में कोई ऐसा वाव मोमेंट जो आप कोई मूवी की एक्टिंग में आपको लगा कि ये बहुत बड़ा गेम चेंजिंग समय था मेरे लिए? I think probably that will have to be Iqbal, because when Iqbal released, तो इकबाल के रिलीज़ के पहले सुभाष जी ने कुछ स्क्रीनिंग्स रखे थे इंडस्ट्री फ्रेंड्स एंड अदर्स उनके लिए. तो मैं तो नया था, मैं जाके सबको देखता था. तब वहाँ सुनील शेट्टी आते थे, आशुतोष गोवारिकर, वो सब आके फिल्म देखते थे. एंड ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता था कि अभी ये पिक्चर देख के आशुतोश गोवारिकर भी मुझे कास्ट कर लेंगे, अभी ये भी कास्ट, विधु विनोद चोपड़ा भी कास्ट. कुछ नहीं हुआ, किसी ने कास्ट वास्ट नहीं किया. बट उस वक्त हुआ ये कि हुसैन साहब, MF हुसैन, उन्होंने आके फिल्म देखी एंड ही वॉज मतलब super impressed with the film, to the point where he decided that he'll do a series of 10 paintings on Iqbal, which he did, and on the premiere night वो paintings करके we've got 5 copies of those paintings, only 5 worldwide, and जो original थे वो he sold those original paintings, and the money that he got he distributed between me, Shweta, Nagesh, all the actors and director of the film. So as a gift he gave us that money, plus he gave us those copies also. So 10 हुसैन साहब की copies हमारे घर में वो लगी हुई है. And I think that is, and then of course he had cast me for a biopic which he wanted to be made on his life. And the wow moment that you're talking about is when he signed me at his bungalow in Hyderabad called Cinema Ghar. वहाँ पे उन्होंने साइन किया एंड उन्होंने कहा कि तुम जानते हो मैंने तुम्हें साइन क्यों किया है. सो आई सेड नहीं सर, तो आओ दिखाता हूँ. He took me to his room, he got a photo album out and he showed me a picture of his own picture when he was around 22, 23, and he looked, and I look exactly like him. जो वो यंग एज में 22-23 में जैसे लगते थे, तो मैंने देखा सर ये मेरी फ़ोटो यहाँ क्यों लगाई है? तो ऐसे ये तुम्हारी नहीं है, ये मेरी फ़ोटो है. तो इसीलिए मैंने जब तुम्हें देखा तो मैं खुद हैरान हो गया और इसीलिए मैं तुम्हें इसके लिए कास्ट करना चाहता था. So I think for me that was
करियर स्टार्ट किया था और अब आप एकदम सुपरस्टार हो, तो उस टाइम पे आपने क्या चैलेंजेस फेस किए थे, हाउ डिड यू नो ट्रांसफॉर्म, और आपने जो अपने अंदर इतना चेंज कर देखा, बिकॉज आई कोच पीपल ऑन माइंडसेट, तो मुझे लगता है यू चेंज एज अ पर्सन इंटरनली और आपका एनवायरनमेंट भी पूरा बदल जाता है, तो उस प्रोसेस में आप एक इंसान ही अलग तरीके के हो जाते हो, बिकॉज मुझे लगता है कि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, आई वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन, एंड आज एक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ चुकी है, पूरा 360 डिग्री चेंज आ जाता है। Yes. वो प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है और आपको कैसे इफेक्ट किया? नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो होना, बिकॉज अदरवाइज़ आपकी तरक्की नहीं हो सकती। जब मैंने शुरू किया था इकबाल में काम करना, तो आई वॉज फ्रॉम दिस सिंपल गाय फ्रॉम मराठी इंडस्ट्री, मराठी टेलीविज़न सीरियल्स करता था, 3-4 मराठी फिल्में की थी और मराठी नाटकों में काम किया था, एंड सडनली आई वॉज इन दिस मुक्ता आर्ट्स प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय नगेश कुकनूर, विद नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड एंड ऑल दिस पीपल, and it was an important role for me, but so that time my only focus was to make sure कि मैं काम अपना सही करूं, कि कल को अगर पिक्चर रिलीज़ होने के बाद लोग ये नहीं कहे कि कहानी अच्छी थी, वो लड़का कोई अलग होता तो पिक्चर चल जाती. So I wanted to focus on that, but post that I started, like for example when I was approached for अपना सपना मनी मनी. So I remember इकबाल रिलीज़ हो चुकी थी and we were at गोवा इफ़ी फेस्टिवल के लिए हम लोग वहाँ थे. So me, Nagesh, everyone were together. एंड सुभाष जी कॉल्ड मी देयर एंड सेड, सुनो वो संगीत सिवन एक फ़िल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, अपना सपना मनी मनी, तो कल जाके उनको मिल लेना. तो आई सेड, और सर और क्या, वो सुन लेना और वो रोल अच्छा लगे तो उसमें काम कर लेना. ओके तो मैंने कहा पर सर वो तो कमर्शियल फिल्म है. तो ही सेड, हाँ तो कमर्शियल फिल्में नहीं करोगे क्या, ये सिर्फ नगेश के साथ ही काम करते रहोगे. ऐसे नहीं सर, मैं ऑफकोर्स मैं जाता हूँ, मिलता हूँ. सो पोस्ट दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड observing people, observing the industry, especially the Hindi industry. I started observing it because I felt there were certain things that we lacked in the Marathi industry. And it was not about the work ethics or the effort or anything. It was more to do with the whole marketing of your films. आप और लोगों तक आप और आपकी फिल्में कैसे पहुंच सकते हैं. This whole approach is something that was very new for me. तो मैं थोड़ा आई ट्राइड टू चेंज माई सेल्फ वेरी स्टेप बाय स्टेप. थैंकफुली माई वाइफ इज़ अ लिटिल मोर एजुकेटेड एंड अंडरस्टैंडिंग देन वॉट आई एम, एंड शी ऑल्सो हेल्प्स मी अ लॉट इन दिस होल process of transformation. But it was very important, difficult at times, but very necessary for me to observe. And that's the reason when I did Om Shanti Om, again that single day when I worked with Mr. Bachchan, I was just observing him. But when I did Om Shanti Om, that whole process for me was like a textbook. Because when I was speaking with Shah Rukh, I would ask him, Shah, how do you see our film? तो he said, meaning? नहीं मतलब कैसे होगी, साल में ये पिक्चर भी आ रही है, वो पिक्चर भी आ रही है, फिर अपनी पिक्चर भी आ रही है. तो ही सेड वो सब मेरे को मालूम नहीं. द वन थिंग आई नो श्रेयस इज दैट ओम शांति ओम हैज़ टू बी द बिगेस्ट फिल्म ऑफ 2007. सो दैट वॉज हिज माइंड सेट, दैट वॉज हाउ ही सॉ हिज फिल्म, दैट इज़ हाउ ही इज़, कि टू ओम शांति ओम हैज़ टू बी द बिगेस्ट फिल्म ऑफ 2007 पीरियड. इससे बड़ी और कोई पिक्चर होनी नहीं चाहिए. And he did everything to make sure that the film was like that. He didn't spend a lot of money in making the film. We shot in Mumbai. हम कहीं बाहर लोकेशंस में गए नहीं. मुंबई फिल्म सिटी में पूरा हमने शूट ख़त्म किया. ओके बट जिस तरीके से उसने प्रमोट किया was a learning lesson. We were in London during the premiere of Om Shanti Om. I remember ऐसी एक होटल का कमरा था. दीपिका पादुकोण was giving interviews outside in the living area. And me and Shah Rukh were sitting in the toilet. Okay, he was sitting on the toilet pot, I was sitting on the tub. Tub का जो रहता है उसके ऊपर. He was smoking, खिड़की हमने खोल दी थी. And he said कि अभी शाम को हमें वहाँ जाना है. That square, I'm forgetting what square we were at. Trafalgar Square. Yeah, the wherever the screening was happening. He said टॉम क्रूज़ की यहाँ पे स्क्रीनिंग हुई थी मिशन इम्पॉसिबल की, और यहाँ पे फलाना इतने लोग आए थे. ओके वी हैव टू मेक श्योर कि अपने स्क्रीनिंग को उससे ज़्यादा लोग आए, बाहर जो भीड़ आनी चाहिए उससे ज़्यादा आए. तो आई वॉज लाइक हाँ या शाहरुख. आई हैड नो क्लू व्हाट टू डू, बट ही वॉज वेरी क्लियर. तो आई सेड शाह क्या करना पड़ेगा. तो कुछ नहीं, म्यूज़िक लगाएंगे, अपने गाने लगाएंगे और हम लोग नाचेंगे. देख दीपिका नहीं नाचेगी, अर्जुन को नाचना नहीं आता, तो तू और मैं नाचेंगे. ओके तो आई सेड ओके शाह, हम लोग नाचेंगे. ओके एंड ऑल दिस वाइल आई एम थिंकिंग बट यू आर शाहरुख खान, don't you know who you are? You're Shah Rukh Khan,
So I said, okay. So I went, but he didn't take himself lightly, or he didn't, feel कि भाई मैं तो शाहरुख खान हूँ, सब हो जाएगा. नहीं, he was personally involved in everything. When we reached there, obviously when Shah finally came, suddenly crowds तो आ ही गए, and जो टॉम क्रूज का था उससे ज़्यादा ही लोग वहाँ पे आए, भीड़ हुई, सारा हल्ला वल्ला सब कुछ हो गया, हमें नाचने की ज़रूरत नहीं पड़ी. बट शाहरुख का अप्रोच वो था कि नहीं यार, मुझे एक पैसे की भी कहीं पे भी कमी नहीं छोड़नी है. आई विल मेक श्योर कि जो करना है फिल्म को सबसे बड़ी बनाने के लिए, मैं वो सब कुछ करूँगा. एंड उसने वो सब कुछ किया right till the final day of the release of the film. And of course then the film released and the rest is history. But he never took himself lightly. He never got complacent about it. He kept learning, and I kept observing and I kept learning from these guys कि आप क्या क्या कर सकते हो, कितनी possibilities है, आपकी सोच कितनी important है ये सारी चीज़ों में. And that has really helped me when I produced my films or when I directed my film. That whole approach has been so important for me and so learning for me. Last question. हाँ जी. Okay, one last question, sir. श्रेयस, मेरी लाइफ में एक ऐसा है ना, ऐसे 3 पर्सन्स का रोल रहा है जिसके बाद मेरी लाइफ 180 डिग्री चेंज हुई. वन आर माई पेरेंट्स, जिनकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा माइंडसेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ था. सेकेंड इज़ जिन्होंने मेरे मेंटर, जिन्होंने मुझे ट्रेडिंग सिखाई थी स्टॉक मार्केट. एंड थर्ड भटनागर ब्रदर्स, जिसकी वजह से ये नॉलेज मैं बहुत सारे लोगों तक स्प्रेड कर पाया, जो मेरा मिशन था वो मैं अकम्प्लिश कर पाया. सो ये 3 पर्सन्स का रोल रहा है मेरी लाइफ 180 डिग्री चेंज करने में. ऐसे आपके लाइफ में किनका क्या रोल था, या आप किनको अपना मेंटर मानते हैं? मैं यार बहुत लोगों को, मतलब unfortunately my dad and mom, my dad was pretty chilled out, but my mom was always wary of me getting into the industry. So though she would come for my plays, but she would always tell me कि नहीं ये नहीं करना है, ये नहीं करना है. So half the time I was battling that कि ये नहीं करना है लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ, ये नहीं करना है पर मैं करना चाहता हूँ. तो फाइनली आप सोचते हो कि अब ठीक है, मम्मी को बुरा लगेगा लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ. ओके, बट देन व्हाट हैपेंस इज़, जैसे आपने कहा कि आप कहाँ से सीखोगे, आप किसको अपना मेंटर मानोगे. तो हम जब थिएटर करते थे तो हमारे जो गुरु थे, हम पहले तो उनको मानते थे कि अरे यार ये बहुत सॉलिड है, ये सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी रोल दो ये मस्त कर सकते हैं. एंड देन एज यू स्टार्ट वर्किंग, you start meeting people. But the most important thing for me happened when I was shooting for Iqbal, when I asked Nasir ji the same question कि सर मैं कैसे प्रिपेयर करूँ किसी रोल के लिए. मैं मैंने हमने आपको देखा है, आपके अलग अलग रोल देखे, तो आप क्या करते हो. तो ही सेड जैसे एक सिंगर सुबह उठता है, रेडी वेडी होता है और अपना रियाज शुरू करता है, या एक म्यूजिशियन पेटी वेटी लेता है, रियाज शुरू करता है, वैसे ही एक एक्टर की जब आंखें खुलती है तो उसका रियाज शुरू हो जाता है. जब तक वो रात को सो नहीं जाता तब तक उसका रियाज चलता रहता है. सो ही कीप्स ऑब्जर्विंग एवरी वन एंड एवरी थिंग दैट हैपन्स अराउंड हिम एंड स्टार्ट्स यूजिंग इट इन हिज वर्क. तो अभी आपको अगर मैंने देखा है और ऐसा कुछ कैरेक्टर रहेगा तो आई विल स्टार्ट यूजिंग दिस इन माई नेक्स्ट वर्क वट एवर I do. So that has been my learning, because I think there is no bigger learning than that. Of course, I have observed these people, I have, seen how they work and all. But the most important thing, and that is the most thing that I miss these days, because आजकल तो गाड़ियों में बैठो, जाओ और गाड़ियों से ही घूमो. पहले एटलीस्ट हम लोग चल के जाते थे, बस में जाते थे, रिक्शा में जाते थे, तो बहुत लोगों से इंटरेक्शन होता था, बातें होती थी और लोगों को क्या लगता है, कैसे है, पता चलता था. तो वो फिर हम लोग सारा यूज़ करते, ट्रेन से जाते थे, धक्के खाते थे, आजकल वो सारा थोड़ा कम हो गया है. सो वी ट्राई टू फाइंड आउट लोगों से कि क्या क्या होता है. यंगस्टर्स को मिलते हैं तो फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या चलता है यार, कॉलेज में क्या क्या चलता है आजकल, वैसा. सो येस, देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच, बट आई थिंक फॉर अस, माई मेंटर्स आई वुड से इज़ प्रॉब्ली एवरीवन दैट आई मीट एवरी डे. का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है फॉर द सक्सेस. अभी आई नो भटनागर ब्रदर्स को, लेट्स सपोज जो काम मे बी 7 years लगा होगा, उन्होंने हमें सिखाया कि वही चीज़ हम 2 साल में कैसे
अचीव कर सकते हैं। तो यू कैन इमेजिन हम सबके यहाँ पे 5-5 साल बचा लिए और ऐसे कईयों की लाइफ और उन्होंने ऑब्वियसली इम्पैक्ट लेके आए हैं। सो थैंक यू सो मच। Absolutely, a huge round of applause to not only these two, but yes, it is so important because you know ऐसे अगर बंदे आपके लाइफ में कोई आ जाए ना तो बहुत चीज़ें इजी हो जाती है। जैसे एक किस्सा अगर इफ़ यू ओके तो मैं बताता हूँ। मैं पहले आईफा अवार्ड्स के लिए गया हुआ था एंड मेरे साथ नवीन निश्चल के जो भाई है प्रवीण निश्चल वो थे, मैं था, दीप्ति थी और वो थे। ओके, तो हम लोग वो पार्टी के लिए गए, आईफा की पार्टी के लिए, और वहाँ से हम वापस आ रहे थे। तो प्रवीण जी ने कहा मैं तेरे गाड़ी में आ जाऊँ? मैंने कहा हाँ सर चलिए। तो हम चले और वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक मिनट तू उतरना नहीं, ओके तू उतरना नहीं, पहले मैं उतरता हूँ, मैं माहौल बनाऊँगा फिर तू उतरेगा, समझा? तो ऐसे क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसे कैसे, आप बैठो, चलो उतरते सब। नहीं, मैंने कहा ना मैं पहले माहौल बनाऊँगा फिर तू उतरेगा। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट ही डिड। ही गॉट आउट ऑफ द कार एंड ही कॉल, अरे सिक्योरिटी कहाँ है, क्या कर रहे हो वहाँ पे, सर आ गए, गाड़ी में आ गए, किधर? तो 2-4 लोग भाग के आ गए। दे हैड नो क्लू हु वाज देयर इन द कार। ओके, 2-4 लोग भाग के आ गए, सिक्योरिटी वाले, वहाँ पे कुछ नए 2-4 कैमरामैन वगैरह ऐसे खड़े थे, वो आ गए फटाफट। ओके, देन ही केम टू माई साइड ऑफ द कार, माई साइड ऑफ द डोर, ही ओपनड इट एंड सेड आइए सर आइए प्लीज़ बाहर। एंड आई सेड प्रवीण जी क्या कर रहे हो? नहीं स्टार है तू वैसे ही चलना। तो आई गॉट आउट एंड स्टार्ट वॉकिंग, सो एवरीबडी इज वेविंग, अरे इकबाल, हाँ इकबाल। एंड देन वी वेंट इन एंड देन ही सेड कैसा लगा? आई सेड सर बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा कभी नहीं हुआ है ना। ऐसे यही है, ये बनाना पड़ता है, ये माहौल बनाना पड़ता है। दिस इज शो बिजनेस, यू हैव टू शो पीपल what you are. But yes, I mean, but these kind of things are extremely important. There are certain actors who do this, who rather focus more on this than their work, but it is also important. So I think mentors, huge round of applause to what they do. I must say sir कि काफ़ी लोग let's suppose बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, but वो इंटेंट होता है ना कि वो इंटेंशन के साथ बताना और सारी चीज़ें बताना, अपने शीट्स, अपना काम, सब कुछ दिखा देना ताकि आप लोगों को भी वो हेल्प करे, राइट? फॉर एग्जांपल हमको वो हेल्प करे, तो वो सब कुछ बता देना वो इंटेंशन के साथ। अब बिकॉज हमने वैसी मेंटरशिप ली है कि इंटेंशन इतना क्लियर होना चाहिए, अब हम हमारी कम्युनिटी में भी वो इंटेंशन स्प्रेड कर रहे हैं कि जब भी आप किसी को कुछ सिखा रहे हो, किसी को कुछ बता रहे हो, इंटेंशन ऐसा होना चाहिए कि सच में सामने वाले का भला हो जाए, सच में सामने वाले को रिजल्ट मिले, भले उससे हमको कितना फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है डजेंट मैटर, बट अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो वो इंटेंट के साथ दो। बिल्कुल। नाउ यू कैन इमेजिन सर, जस्ट बिकॉज ऑफ भटनागर ब्रदर्स, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, इसके पहले दिल्ली में इवेंट हुआ था, वहाँ पे 4000 लोगों ने अटेंड किया था, ऐसे कई सारे इवेंट्स हुए हैं, इतने सारे लोगों का इंटेंट क्लियर हुआ है और उन सब लोगों की कम्युनिटीज़ बन रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2,50,000 लोगों को वेबिनार्स के थ्रू नॉलेज दिया है, 14,000 प्लस मेंबर्स की पेड कम्युनिटी है, उन सबको वो इंटेंट स्प्रेड हो रहा है। यू कैन इमेजिन कितने सारे लोगों को वो नॉलेज स्प्रेड हो रहा है जस्ट बिकॉज़ ऑफ भटनागर ब्रदर्स। आउटस्टैंडिंग सर। आप हमें इमोशनल कर देते हो। अमेजिंग। सर एक क्वेश्चन, मेरा एक बंदा है वो हीरो बनना चाहता है, उसको एक क्वेश्चन करवा दें। मतलब As in? क्वेश्चन करवा मेरा दो, बंदा है अशोक, आप उसका क्वेश्चन पूछ लो ना। हाँ पूछ लीजिए ना आप। नहीं, वो बेटर पूछ पाएगा सर। हाँ, क्या करें सर? समझ नहीं आया ये करना क्या चाह रहे हो। हेलो, अच्छा उनको सवाल पूछना है। हाँ जी अशोक जी आप पूछिए, ये तो केबीसी वाला फील आ रहा है, अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछिए प्लीज। आपके सामने श्रेयस जी हैं। आपके सामने श्रेयस तलपड़े अशोक जी आप सवाल पूछेंगे, मैं नहीं पूछूंगा। हाँ जी सर। हाँ पूछिए। सर मैं जानना चाहता हूँ कि एक्टिंग के लिए मुझे अलग से क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली आप अभी क्या कर रहे हैं ये मेरे को नहीं पता, तो अलग से क्या करना पड़ेगा ये थोड़ा मुश्किल है, बट आप क्या करते हैं अशोक जी? अभी तो मैं सर एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। अच्छा, कोई एक्टिंग का कुछ एक्सपीरियंस रहा है आपका? ये सर बाला मूवी मैंने करी हुई है। अच्छा,
जी, और इसके अलावा भी कुछ शॉर्ट्स फिल्म्स करी हुई हैं मैंने। अच्छा अच्छा, और अब कहाँ बेस्ड है, कहाँ से हैं आप? कानपुर। ओके ओके ओके, अच्छा। नहीं, फिलहाल तो मैं यही कहूँगा अशोक जी कि बिकॉज सारे प्रोडक्शन हाउसेज यहाँ मुंबई में हैं, जी जी। तो कभी आके आपको मिलना पड़ेगा, मतलब लोगों को आपको देखना पड़ेगा, आपका काम देखना पड़ेगा, तभी आगे कुछ बात हो सकती है उसके अलावा तो आई डोंट नो मतलब हाउ टू हेल्प यू, बट आप थिएटर वेटर करते हैं वहाँ पे कुछ? सर एक्चुअली थिएटर मैंने नहीं किया हुआ है, बट स्कूल में मैंने परफॉर्म्स करता था। देन आफ्टर दैट मैंने कई जगह ऑडिशंस वगैरह दिए। देन आफ्टर दैट मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे कुछ मूवीज भी मिली थी। और अच्छा। मुंबई से एक बार कॉल था, बट मैं उस टाइम जा नहीं पाया। हाँ, तो ऐसा कॉल आएगा तो आपको जाना चाहिए। तो क्योंकि आप नहीं जाएंगे तो कोई और काम कर लेगा, सो आई सजेस्ट कि आप मुंबई आइए, कुछ जो जो लोगों ने आपको बुलाया था उनसे वापस मिलिए, जिनसे काम किए हैं उनसे उनसे वापस मिलिए, एंड तभी कुछ काम बन पाएगा। श्योर सर, श्योर। ओके, थैंक यू Thank you. थैंक यू। सर। एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ओके। अपॉर्चुनिटीज़ को तो मिस कर ही नहीं सकते यार। राइट, एक हमारे श्रेयस, हमारे फॉलोअर्स हैं बहुत सारे। हाँ। ये तो हमारे कुछ मेंटीज़ हैं जो अब अच्छा करने लग गए हैं, लेकिन काफ़ी सारे मेंटीज़ हैं जो कि अभी अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी की स्टार्टिंग कर रहे हैं। Okay. तो उनके लिए कोई मैसेज जो हम सोशल मीडिया के थ्रू स्प्रेड कर सकें? I think, first of all, I feel that they are in the right hands, because आप ही नहीं बट बाकी भी आप सारे हो, एंड मुझे जो अच्छा लगा कि इंटेंट इज़ वेरी क्लियर, कि यू बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट, यू बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन योर अप्रोच, एंड टू इम्पार्ट वट एवर नॉलेज आप मतलब बेझिझक वो शेयर कर रहे हो। तो आई थिंक दैट इज़ वॉट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टुडे, कि ये जो हम थोड़ा सा छुपा छुपा के करते हैं ना, उससे बेटर है कि जितना नॉलेज बचपन से ही बताया गया है कि जितना नॉलेज आप स्प्रेड करेंगे उतना अपना नॉलेज बढ़ता जाएगा, अपना पक्का होता जाएगा। तो मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आप सीख रहे हो और जिनसे आप सीख रहे हो उनको अगर आप फॉलो करते हो तो उन्हीं की तरह आप इम्पार्ट करते रहिए, बिकॉज सी द आइडिया इज़ नॉट कि हमने 10 लोगों को ट्रेन किया या 50 लोगों को ट्रेन किया। द आइडिया इज़ कि आज एज अ कंट्री हम कितना क्या कहते हैं, पावरफुल कुड बी अ रॉन्ग वर्ड, बट कितना मजबूत हो सकते हैं, फिर वो किसी चीज़ में भी हो, कितना यूनाइटेड हो सकते हैं, हमारा इंटेंट बाकियों के लिए कैसा हो सकता है, एंड एज अ कंट्री हम कितने पावरफुल और कितने बड़े हो सकते हैं। इन्हीं चीज़ों से धीरे धीरे करके वो फैलेगा, सो आई थिंक इफ वी हैव दिस काइंड ऑफ अप्रोच, then there's nothing in this world that can really stop us from becoming the leaders today. People, it was an amazing session, and the best thing that मतलब आप जैसे ही एंटर कर रहे थे वो तो उसी समय पता चल गया था। मैंने बुके दिया तो अब इनको लगा मैं बुके साइड में तो नहीं रखूँगा, मैं बुके साइड में रख सकता हूँ। That shows his humbleness, and that is so very evident even here, isn't it? एक बार जोरदार तालियां हो जाए।